Hello, good morning students. How are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द रचना करने जा रहे हैं। शब्द विचार। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शब्दों की रचना करनी सिखाऊंगी। क्या आप जानते हैं कि नए शब्दों की रचना कैसे की जाती है? बोलते समय हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा अनेक शब्दों से बनती है और वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे रामायण शब्द है तो यह किन वर्णों से मिलकर बना है? र प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस अण प्लस अ। ये सब क्या है? वर्ण है। इन सब के मेल से शब्द बना है रामायण। इसी प्रकार गीता क्या है? एक शब्द है। किन वर्णों से मिलकर बना है? ग प्लस ई प्लस त प्लस आ। ये सब क्या है? वर्ण। इन वर्णों के सार्थक समूह से हमारा शब्द बना है गीता। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका ठीक अर्थ सही अर्थ होता है और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। सार्थक शब्द जैसे पहाड़, चिड़िया, इन दोनों का अर्थ निकलता है और हम जानते भी हैं। जैसे निरर्थक शब्द अपड़, ईड़िया, ये इनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये कौन से शब्द हैं? निरर्थक शब्द। शब्दों को मुख्यतः 4 आधार पर स्पष्ट किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत्सम का अर्थ है उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। तत्सम शब्द केवल संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। वे शब्द ही माने जाते हैं जिनका प्रयोग बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में किया जाता है। जैसे दंत, दांत। दांत क्या है? हिंदी का है और दंत क्या है? संस्कृत का शब्द है। घृत, घी, विहग, पंछी। ओके, नेक्स्ट तद्भव शब्द। ये तद्भव शब्द क्या होते हैं? जिनके स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव आ गया। संस्कृत भाषा से आए वे शब्द जिनके स्वरूप में थोड़ा सा चेंज आ गया, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत शब्द से घी बना तथा दंत से दांत। देशज शब्द, इसके बारे में सुना होगा, ये कहावत आपने सुनी होगी, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। जैसा कि अब हम यहाँ रहते हैं या थोड़ी सी दूर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या पंजाब साइड जाते हैं, तो हमारी क्या है? भाषा क्या है? चेंज हो जाती है। ठीक है, यह भारत देश विभिन्नता का देश है, जहाँ एक ही भाषा के क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलाव देखा जा सकता है। देखा है ना हमने, कहीं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनकी भाषा क्या होती है? बदल जाती है। तो ये क्या होते हैं? देशज शब्द। अब नेक्स्ट विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जैसे अनेक विदेशी आक्रमणकारी हिंदुस्तान को लुटेरों की तरह आए
जो धन लूटकर चले गए, किंतु उनमें से कुछ ऐसे थे जो यहाँ बस गए। यहाँ बसे उन्होंने हमारी भाषा और संस्कृत को प्रभावित किया। इन्हीं भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में मिल गए, जिनका प्रयोग हम आज भी करते हैं, जैसे बस, ट्रेन, स्कूल। ये सब अंग्रेजी शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द जो प्राचीन काल से, पुराने समय से एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनका विभाजन करने पर इनके टुकड़ों के कोई अर्थ नहीं होते, जैसे पुस्तक, अग्नि। नेक्स्ट, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? योग का अर्थ होता है जोड़, जैसे 2 या 2 से अधिक चीजों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। जैसे पाठशाला। पाठशाला किन शब्दों से मिलकर बना है? 2 से। पाठ प्लस शाला, इसमें क्या शब्द है? 2, पाठ और शाला। पाठ का मतलब है पढ़ना और शाला का अर्थ होता है घर। पाठशाला, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है यौगिक शब्द। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। योग और रूढ़ हम ये दोनों पहले पढ़ चुके हैं। योग का अर्थ है जोड़ और रूढ़ का अर्थ है परंपरा। अतः वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के जोड़ से बनते हैं, किंतु अपनी प्राचीन, पुराने, परंपरागत अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा प्लस उदर। लंबा का अर्थ है लंबे और उदर का अर्थ है पेट, लंबे पेट वाला। किसके लिए प्रयोग हुआ है? गणेश जी के लिए। तो ये क्या है? रूढ़ अर्थ है, परंपरागत अर्थ है। ठीक है। नंबर 3 प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। प्रयोग करते समय जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित होकर अपना रूप बदल देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। नंबर 2 अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक इसका उल्टा अविकारी शब्द किसी भी शब्द से प्रभावित नहीं होते। इनमें किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। ये अविकारी शब्द कहलाते। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। नंबर 1 एकार्थक शब्द, नंबर 2 अनेकार्थक शब्द, नंबर 3 श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, नंबर 4 वाक्यांशों के लिए एक शब्द, नंबर 5 विलोम शब्द, नंबर 6 पर्यायवाची शब्द। एकार्थक शब्द वे शब्द जो हर स्थिति में केवल एक ही अर्थ देते हैं, एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, सूर्य, कपड़ा। नंबर 2 अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अर्थ के अनेक भेद निकल सकते हैं, जैसे धन, मतलब, प्रयोजन। नेक्स्ट, जैसे घट, शरीर, हृदय, कम, घड़ा। नंबर 3 श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? श्रुति का मीनिंग होता है सुनना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु इनका अर्थ और वर्तनी क्या होता है? स्पेलिंग, दोनों ही अलग अलग होते हैं। जैसे मैं और मैं
दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। मैं अपने लिए प्रयोग किया जाता है और में का अर्थ होता है अंदर। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये क्या होते हैं? जब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्यांशों के लिए एक शब्द होते हैं। जैसे जो विद्यालय जाकर पढ़ता है तो वो कौन होता है? छात्र। और जो विद्यालय जाकर पढ़ाता है, अध्यापक। विलोम शब्द, विलोम का अर्थ है विपरीत या अर्थ उल्टा देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अगला, पिछला, अनाथ, स्नात, आकर्षक, अनाकर्षक। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकले उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, अंग, हिस्सा, भाग, अंश।